जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सफला एकादशी जो आती है पौष मास के कृष्ण पक्ष में, जो सफला नाम की जो एकादशी आती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, ये सफला एकादशी जो है 2024 में कब पड़ने वाली है, इसका महत्व क्या रहेगा और इसका जो पालना का समय है वो क्या रहेगा, इस हम विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो इस बार 25 दिसंबर 2024 को रात्रि में 10:30 यानी 10:30 बजे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 26 दिसंबर गुरुवार को रात्रि में 12:44 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए 26 दिसंबर गुरुवार 2024 को जो है सफला एकादशी का व्रत रहेगा। इसमें स्मार्त और जो वैष्णव है दोनों के लिए एक ही दिन रहेगा और ये जो है पूर्ण रूप से जो है इस दिन प्राप्त हो रही है। इसलिए जो है सफला एकादशी का व्रत जो है 26 दिसंबर 2024 को ही किया जाएगा। भक्तजनों, जो हमारे वैष्णव धर्म में जो है ये एकादशी जो व्रत जो है इसको सबसे जो है उत्तम व्रत माना गया है। जिन वैष्णवों ने जो है एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उन्होंने जो है साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लिए अथवा जो है भगवत प्राप्ति का जो है मोक्ष की प्राप्ति का जो है फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को चाहिए कि इस जो एकादशी जो आती है हमारे जो है महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशियां होती हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समान रूप से जो है भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से जो है उत्पन्न हुई एकादशी ये जो है समान रूप से है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को जो है एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कारण से एकादशी व्रत को करने में असमर्थ है, कोई जैसे बीमारी के कारण या कोई किसी प्रकार से कोई बुजुर्ग हैं या व्रत करने में किसी प्रकार से असमर्थ हैं, तो उन्हें चाहिए कि सुबह प्रातः काल में उठ करके अपने जो एकादशी के नियम है वो नियमों कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु को जो है भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनकी कथा श्रवण करें और उसके बाद जो है उनको फल इत्यादि से भोग लगा करके जो भोग में जो प्रसाद जो है उसको प्रसाद रूप में जो है ग्रहण करें। दिन में आप दूध पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें अन्न जो है सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसका नियम कर लेता है उसको एकादशी के व्रत के बराबर का ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, सभी जो सनातन प्रेमी है उनको जो है इस एकादशी के नियम को करना चाहिए। भक्तजनों, जो ये सफला एकादशी है, वैसे तो एकादशियां जो है समान रूप में सबका जो है बराबर का फल प्राप्त होता है, परंतु जो है ये सफला नाम की जो एकादशी है इसका जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो भगवान कृष्ण जो है ऋषि से कह रहे हैं कि इसका महत्व कुछ ज्यादा है। इसमें भगवान नारायण रूप में जो है उनका पूजन होता है। इसमें जो लुम्पक जो राजा का जो पुत्र था, इसको जो आगे हम कथा में उसको जो है विस्तार से बताएंगे, जो लुम्पक नाम का जो राजपुत्र था वो जो है काफी पापग्रस्त हो गया था और इसलिए जो है उसने अचानक में अनचाहे में ही जो है व्रत हो गया और रात्रि में उसका जागरण हो गया था, जो सारा उसकी कथा में आपको विदित होगा कि उसके जो है उसको भगवत प्राप्ति हुई और उसको अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। इसलिए जो सफला एकादशी का व्रत करता है, इसका जो रात्रि में जागरण कर लेता है, श्री हरि विष्णु भगवान का जो पूजन करता है, उसको जो है मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में उसको जो भी इच्छाएं होती हैं उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। अंत में उससे जो है श्री गोलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की उसकी प्राप्ति हो जाती है। जिन्होंने जो है एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उन्होंने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे उनको फिर किसी तरह का कोई जब तप या तपस्या करने का उससे कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। जिसने सफला एकादशी का व्रत कहते हैं, जो सफला एकादशी का जो व्रत कर लेता है उसको 5000 वर्ष तक तपस्या करने जो फल मिलता है वो मात्र जो है सफला एकादशी जो पूर्ण ये पूष के मास के
कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका जो व्रत करता है, इसकी रात में जागरण करता है, उसको जो है 5000 वर्ष तक तपस्या करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों जो है इस सफला एकादशी का व्रत हर वैष्णवजन को जरूर करना चाहिए। इसके नियम, जैसे एकादशी के नियम हम पहले बताए हुए हैं, हम जो है पिछली वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर बता दूं कि एक दिन पहले यानी दशमी के दिन जो है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार लेना है, रात्रि में भूमि में शयन करना है, और एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री हरि भगवान विष्णु का जो है ध्यान करना है। उसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है, उस पूजा के स्थल में बैठ करके जो है अपना श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त जो है घी का दीपक जलाना है। 1 मिनट के लिए वहां बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, उनसे जो है मन ही मन जो है इस व्रत के बारे में आज्ञा लेनी है। जिन गुरुदेव की प्रेरणा से आप एकादशी का व्रत करते हैं उनको नमस्कार करना है, उनसे जो है आशीर्वाद लेना है। उसके बाद एक संकल्प जरूर लेना है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो उसका संकल्प जरूर लेना होता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और जिस दिन कर रहे हैं उस दिन, जो वार जो है, जो पक्ष में कर रहे हैं उस पक्ष इत्यादि उसे बोलना होता है। संकल्प की संक्षेप विधियां पहले बता चुके हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक देख सकते हैं, वहां से जो है आप संकल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात आप श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, एक चौकी का निर्माण कीजिए, चौकी में पीला वस्त्र बिछा करके उसमें जो है न्याय रूप में भगवान का जो स्थापना कीजिए। यदि मूर्ति है तो मूर्ति, नहीं तो चित्र या फोटो जो भी है उनको स्थापना कीजिए। यदि मूर्ति है तो उनको अभिषेक कीजिए, यदि चित्र है तो उसमें 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामि, हस्तवर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, इसमें 3 चम्मच पानी डाल करके उनको जो है स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है, चंदन लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, माला चढ़ानी है, जनेऊ, फल फूल इत्यादि उनको चढ़ाना है। मौसमी फल का इसमें विशेष महत्व है। ये जो पौष के महीने का जो है इस समय उसमें जो है इसमें मौसमी फल जरूर चढ़ाने, उनको कुछ फल चढ़ाने हैं। और फल जो भी आप प्रसाद रूप में चढ़ाएंगे उसमें जो है तुलसी दल जरूर रखना है। तुलसी दल रखने के पश्चात में जो है तुलसी का जो उसमें पूजन करना है, उसमें भगवान का पूजन करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है। इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण करने के पश्चात में उनको जो है कथा श्रवण करनी है। यदि प्रातः काल में आपको कथा सुनने का समय ना मिलता हो तो आप दोपहर में मध्याह्न काल में कथा को सुन सकते हैं, शाम को जो है प्रदोष काल में कथा को सुन सकते हैं। जब आपके पास समय हो, जब आप कथा को जरूर सुनिया कीजिए। प्रातः काल में उनका पूजन कीजिए। यदि आपको कथा सुनने का समय नहीं तो आप आरती कर लीजिए, उनको भोग लगा लीजिए। उसके पश्चात जो आपके दिनचर्या के, जो हम घर गृहस्थी लोग हैं, हमें घर गृहस्थी के कार्य भी करने हैं, जो अपने घर के कार्य हैं वो काम करते रहिए। और जो भी आप कार्य करते हैं उसे श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में जो है समर्पण करते जाइए। सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण करके जो है सारा दिन व्यतीत कीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं उसको श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पण करते जाइए। इस प्रकार से भगवान का जो है ध्यान करते हुए जब आपको मध्याह्न काल में अथवा प्रदोष काल में जब आपको पास समय हो उस समय आप कथा सुन लीजिए। कथा जो है हम अगली वीडियो में हम कथा सुनाएंगे, उसका जो है आप अपने उसमें, यदि हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और जो है आप उसको कथा को उसमें सुन सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। और सारा दिन जो है सात्विकता संयम का जो है विशेष में महत्व होता है। सात्विकता का ध्यान रखिए। मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाणी से, कर्म से बिल्कुल पवित्र होना है। किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, कटु शब्द नहीं बोलना है जिससे किसी को दुख पहुंचे, ना ही ऐसा कोई कार्य करना है जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इस प्रकार से अपना सात्विकता का आहार लेना है। दिन भर जो है कम से कम बोलें, और जो बोलें तो अपना सत्य जो है जितना काम कर सके उतना ही बोलें, बाकी मौन रहे और मन ही मन जो है अपने भगवान का, अपने प्रभु का, अपना इष्ट का जो है स्मरण करते रहें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, लक्ष्मण का पूजन करें। यदि आप घर पर है तो कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कोई नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो है भगवान का पूजन कीजिए। यदि आप कोई कार्यरत हैं, जैसे आप कोई नौकरी पेशा वाले हैं या कहीं दुकान है, मकान है या कहीं कार्य पर हैं, आप कार्य जो भी अपना कार्य करते रहिए। और जो भी आप कार्य करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके,
भगवान की सेवा मान करके उस कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य में भी सफलता मिलेगी और आपका मन भी जो है प्रफुल्लित रहेगा। इस प्रकार से भक्तजनों, सायंकाल में जो है जब प्रदोष काल हो उस समय जो है यदि कथा सुननी हो तो उस समय आप कथा को सुन सकते हैं और भगवान का पूजन कीजिए शाम को। और भगवान का पूजन करने के पश्चात में उनको जो है नैवेद्य भोग इत्यादि अर्पण कीजिए। और रात्रि को जो है एकादशी के दिन रात्रि को जागरण का विशेष महत्व है। यदि इस दिन जागरण कर सकते हैं तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त मिलता है। यदि आप जागरण नहीं भी कर सकते हैं तो जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, जितनी देर आप जाग सकते हैं, उतनी देर तक आप जो है भगवान का नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका जो है उनका पूजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। भगवान का यदि कोई गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जरूर आप रखते रहिए। भक्तजनों, इस दिन जो है सफला एकादशी के दिन जो है दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन संध्या काल के समय आपके आसपास में जो भी कोई देव मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो या भगवान लक्ष्मण का भगवान हो, श्री राम मंदिर हो या जो भी आपके आसपास मंदिर है, उस देव मंदिर में जाकर के आप दीप दान कीजिए। तुलसी के क्यारे में आप दीप दान कीजिए और जाकर के जो पीपल के पेड़ के पास आप दीपदान कर सकते हैं। कहीं कुआं है तो कुआं के पास या तालाब के पास आप दीपदान कर सकते हैं। इस दीपदान का इस दिन जो है बहुत बड़ा महत्व होता है और इस दिन दीपदान कीजिए। और इस प्रकार से जो है आप सारा दिन जो है भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त जो है दिन को व्यतीत कीजिए। अगले दिन जो है द्वादशी के दिन प्रातः काल में जो है इसका पारना जो है द्वादशी के दिन जो होता है, क्योंकि जब हरिवासर जब होता है यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है लगभग 5-5.5 घंटा जो है हरिवासर रहता है, उसके बाद ही जो इसका पारना किया जाता है। और पारना जो है सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और द्वादशी तिथि में किया जाता है। 3 चीजें जो है खास ध्यान रखने वाली हैं। तो इसलिए जो है द्वादशी जो होती है 27 तारीख को सुबह 7:22 के बाद जब सूर्योदय होंगे तो उसके बाद जो है 7:22 के बाद जो है इसका पारना होगा। 7:22 से लेकर के 9:54 तक जो है इसका पारना का समय रहेगा। तो पारना में जो है आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके उससे पारना कर सकते हैं या तुलसी दल से उनको पारना कर सकते हैं या चरणामृत से भी आप व्रत को खोल सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपका व्रत है तो आप जो है खाली चरणामृत या तुलसी दल से व्रत का पारना कीजिए, व्रत को खोलिएगा। और जब व्रत नहीं है तो आप चावल का दाना या खिचड़ी इत्यादि जो भगवान को भोग लगाया है उससे आप व्रत को खोल सकते हैं। भक्तजनों, व्रत का जो है पारना के समय जो है ब्राह्मण भोजन का मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जब आप व्रत कोई भी करते हैं उसके बाद जब व्रत अपना भोजन करने से पहले ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज जो है आप उनके लिए निकाल दीजिए, उस पर एक संकल्प करके रख दीजिए। जब आपके पास समय हो अपने आसपास में कोई देव मंदिर हो मंदिर में दे दीजिए या कहीं ब्राह्मण के घर में उसको पहुंचा दीजिए। क्योंकि ये जो है ये जो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो भोजन होता है, ये जो अन्न है, ये गरीबों में नहीं दिया जाता है बल्कि जो ब्राह्मण को ही दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का इसका महत्व है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जो है, जब उनको पूछा ऋषि जी ने कि इस कलयुग में जो है भगवान आपको जो है भोग कैसे अर्पण होगा और आपके दर्शन कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा था, भगवान कहते हैं कि जो वेद पाठी जो ब्राह्मण हो, जो तीनों समय की जो गायत्री करता हो, तो तीनों समय की संध्या करता हो और जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख में ही मैं रहूंगा। यदि वो ब्राह्मण भोजन कर लेगा तो मुझे जो है भोग अर्पण हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये ब्राह्मण भोजन का निमित्त का जो अन्न है वो ब्राह्मण को ही देना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है आप एकादशी का जो पूजन कीजिएगा। जो एकादशी का जो पूजन का समय रहेगा वो 26 तारीख को सुबेरे जो 5:30 बजे से जो है जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा, 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक का समय अति उत्तम रहेगा। उस समय आप पूजन कर सकते हैं। और यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो मध्याह्न काल में या सायंकाल में जब भी आपके पास समय मिले तब आप कथा सुनिए, लेकिन कथा को जरूर सुनना है। कथा सुनने के बाद ही जो है इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि कथा सुनना, संकल्प करना, ब्राह्मण भोजन करना, ये चीजें जो है इनके जो है आवश्यक अंग हैं। और भगवान को जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल डाल के ही जो है भोग लगाएं, बार बार कहता हूं। लेकिन एकादशी का तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए एक दिन पहले जो है यानी बुधवार को ही जो है तुलसी तोड़ के रख ली जाएगी और जो है वो एकादशी के दिन उसका भगवान को भोग अर्पण किया जाएगा।
भक्तों इस प्रकार से जो है द्वादशी के दिन सवेरे जो है उसका पालना होगा। भक्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों आप जब लाइक करते हैं तभी जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही है, कि आपको जो है इसके लाभ हो रहा है या आपके काम की है, तो हमें इससे जो हर्ष प्राप्त होता है। भक्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। वीडियो को जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही जो है आगे जितने लोग इसको कथा को सुनेंगे, इसके बारे में जानेंगे, उतना उसका जो पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। भक्तों इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु जो है आप पर जो है हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी भक्ति आपको प्रदान करें। सर्दी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जय जय श्री सीताराम। भक्तों